हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जिसकी परीक्षा सन 2019 में कंडक्ट कराई गई थी। तो आज हम लोग सीटेट के अंदर भाग 4 भाषा 1 हिंदी का क्वेश्चन लेंगे, जिसमें सबसे पहले दिया हुआ है निर्देश। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों 91 से 99 तक के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो हिंदी के प्रश्न में 15 नंबर जो है गद्यांश और पद्यांश से क्वेश्चन पूछा जाता है और 15 नंबर का जो है पेडागोगी का होता है। तो सबसे पहला गद्यांश दिया हुआ है। तो गद्यांश को सॉल्व करते समय सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए, ताकि क्वेश्चन दिमाग में रहे। उसके बाद गद्यांश पढ़ते हुए उसी में से उत्तर आसानी से मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं क्वेश्चन जो है 91 का। अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की ज़रूरत है? ऑप्शन 1 विज्ञान पर, ऑप्शन 2 है कला प्रवृत्ति पर, ऑप्शन 3 किशोरावस्था पर और ऑप्शन 4 है बाल्यावस्था पर। तो गद्यांश को पढ़ते हैं। गद्यांश में दिया हुआ है आधुनिक शिक्षा का नतीजा हमने देख लिया, हमने उस शिक्षा का नतीजा भी देख लिया जिसमें विकसित विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके कारण व्यक्ति को कहीं भी या कितना भी मिलने के बावजूद तृप्ति नहीं होती। इसका कारण यही है कि शिक्षा के स्वाभाविक और आवश्यक अंगों को छोड़कर हमने ऐसे विषयों पर अधिक ध्यान दिया जो मनुष्य का एक तरफा विकास करते हैं, जिनके कारण व्यक्तित्व का बड़े से बड़ा भाग अतृप्त रह जाता है। बाल्यावस्था में भी कला शिक्षा को अभी तक उचित स्थान नहीं मिला है। जहाँ मिलता भी है वहाँ बच्चा 11-12 वर्ष का होते ही उसके शिक्षा क्रम में से कला प्रवृत्तियों को निकाल दिया जाता है। ऐसे ही हर्बर्ट रीड ने कहा है। तो इसमें देखिए मिल गया यहाँ कला प्रवृत्ति। तो हमारा 91 का सही उत्तर हो जाएगा कला प्रवृत्ति पर। 91 का ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय तो ये सब किस प्रकार के हैं? तर्क प्रधान है या भाव प्रधान है या कला प्रधान है या कि बोध प्रधान है? तो गणित जो होती है या तर्क आधारित होती है और भूगोल और इतिहास भी तर्क आधारित होता है। तो हमारा उत्तर भी हो जाएगा तर्क प्रधान है। तो 92 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण। ऑप्शन 1 समाज उन्नति कर रहा है, ऑप्शन 2 समाज में विभाजन हो रहा है, ऑप्शन 3 व्यक्ति सृजन की राह पर है और ऑप्शन 4 है व्यक्ति विध्वंस की राह पर नहीं है। तो 93 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 समाज में विभाजन हो रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 94। किशोरावस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में खाली स्थान दिया हुआ है का रास्ता अपना रही है। तो ऑप्शन 1 है पतन, ऑप्शन 2 ज्ञान, ऑप्शन 3 प्रगति, ऑप्शन 4 है कर्म। तो 94 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 पतन। किशोरावस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में पतन का रास्ता अपना रही है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? हमें जो है बताना भिन्न इसमें। ऑप्शन 1 तार्किक, ऑप्शन 2 स्वाभाविक, ऑप्शन 3 साहित्यिक और ऑप्शन 4 है अभिव्यक्ति। तो सब में जो है ऊपर जो है तार्किक में इक प्रत्यय लगा हुआ है, स्वाभाविक में भी इक प्रत्यय है और साहित्यिक में भी इक प्रत्यय है। तो यह तीनों जो है एक हो गए। तो इसमें भिन्न जो है अभिव्यक्ति। तो हमारा उत्तर भी हो जाएगा 95 का ऑप्शन 4 अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 96। आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है
वाक्य में निपात है। तो निपात यह होता है जो झटके से बोला जाता है, जैसे भी, कि, इसी तरीके से। तो इसमें दिया हुआ ऑप्शन 1 में आज, ऑप्शन 2 में है भी, ऑप्शन 3 में इस, और ऑप्शन 4 में है में। तो निपात जो हो जाएगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा भी। अगला प्रश्न आता है विकसित शब्द में प्रत्यय है। ऑप्शन 1 सित, ऑप्शन 2 इत, ऑप्शन 3 है ता, ऑप्शन 4 है सत। तो 97 का सही उत्तर है ऑप्शन 2 इत। अगला प्रश्न है 98। अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा ऑप्शन 1 सुखद है, ऑप्शन 2 दुखद है, और ऑप्शन 3 है औसत है, ऑप्शन 4 पता नहीं। तो 98 का सही उत्तर है ऑप्शन 2 यानी कि दुखद है। प्रश्न नंबर 99। आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है? ऑप्शन 1 कला को, ऑप्शन 2 भाषा को, ऑप्शन 3 विज्ञान को, और ऑप्शन 4 है इतिहास को। तो 99 का सही उत्तर है ऑप्शन 3 विज्ञान को। आधुनिक शिक्षा में विज्ञान को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। अब इससे आगे आता है निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों, प्रश्न 100 से 105 तक के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। तो इससे पहले जो है गद्यांश दिया था, अब दिया हुआ है काव्यांश। अब काव्यांश में सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है प्रश्न संख्या 100। हिमक्रीट का आशय है ऑप्शन 1 ठंडा मुकुट, ऑप्शन 2 बर्फ का मुकुट, ऑप्शन 3 है चांदी का मुकुट, ऑप्शन 4 है स्वर्णिम मुकुट। तो हिमक्रीट का क्या आशय होता है? हिमक्रीट का आशय है बर्फ का मुकुट। तो 100 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 बर्फ का मुकुट। अगला प्रश्न है नगपति का विग्रह और समास होगा। तो इसमें जो है विग्रह भी पूछा है और समास भी पूछा है। ऑप्शन 1 है रत्नो नग का पति यानी कि तत्पुरुष, ऑप्शन 2 है नगों पर्वतों का पति है जो यानी कि कर्मधारय समास, और 3 है नगों पर्वतों का पति यानी कि तत्पुरुष समास, और 4 है नगों का पति है जो ऐसा यानी कि बहुव्रीहि समास। तो नगपति का विग्रह और समास होगा ऑप्शन 3 नगों पर्वतों का पति यानी कि तत्पुरुष समास। तो 101 का सही हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है किस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है? ऑप्शन 1 युग युग अजय निर्बंध मुक्त, ऑप्शन 2 मेरे भारत के दिव्य भाल, ऑप्शन 3 पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल, और ऑप्शन 4 है साकार दिव्य गौरव विराट। तो 102 का सही उत्तर है ऑप्शन 3 पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल। अगला प्रश्न है 103। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए कविता में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन 1 अजय, ऑप्शन 2 अखंड, ऑप्शन 3 है अमर, ऑप्शन 4 है दिव्य। तो 103 में दिया हुआ है जिसे जीता ना जा सके, तो इसका मतलब होता है यानी कि अजय। तो 103 का सही उत्तर है ऑप्शन 1 अजय। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 104। निस्सीम शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन 1 स्वर संधि, ऑप्शन 2 है व्यंजन संधि, ऑप्शन 3 है विसर्ग संधि, ऑप्शन 4 है दीर्घ संधि। तो निस्सीम में जो है विसर्ग संधि होती है। तो 104 का सही हो जाएगा ऑप्शन 3 विसर्ग संधि। अगला प्रश्न है हिमालय को यतिवर कहकर संबोधित किया गया है क्योंकि वह ऑप्शन 1 है भारत का प्रहरी है, ऑप्शन 2 पर्वतों का स्वामी है, ऑप्शन 3 है समाधि में लीन है, ऑप्शन 4 है समस्या का हल ढूंढ रहा है। तो 105 का सही उत्तर है ऑप्शन 3
समाधि में लीन है। अब यहाँ से शिक्षण के प्रश्न शुरू हो रहे हैं, जिसमें 106 नंबर का प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है। ऑप्शन 1 उसकी पठन क्षमता का आकलन, ऑप्शन 2 उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, ऑप्शन 3 उसकी लेखन क्षमता का आकलन, ऑप्शन 4 है उसकी बोलने की कुशलता का आकलन। तो 106 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है। ऑप्शन 1 कहानी कहना, ऑप्शन 2 कहानी लिखना, ऑप्शन 3 घटना वर्णन और ऑप्शन 4 है श्रुत लेख। तो कहानी कहना जो है या एक अच्छा मानक माना जाता है, कहानी लिखना भी अच्छा मानक है और घटना वर्णन भी यह प्रभावी है, और सबसे कम प्रभावी पूछा जा रहा है तो श्रुत लेख। तो 107 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 श्रुत लेख। अगला प्रश्न है, आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार ऑप्शन 1 पूर्णतः सही है, ऑप्शन 2 अंशतः सही है, ऑप्शन 3 पूर्णतः गलत है, ऑप्शन 4 है निराधार है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 1 पूर्णतः सही है। प्रश्न संख्या 109, रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी कर्मिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने खाली स्थान दिया हुआ है के आधार पर यह जानकारी दी। ऑप्शन 1 अवलोकन, ऑप्शन 2 पोर्टफोलियो, ऑप्शन 3 जांच सूची और ऑप्शन 4 है लिखित परीक्षा। पोर्टफोलियो में ही बालक के नामांकन और उसका रहन सहन का ब्यौरा जो है उपस्थित होता है। तो हमारा उत्तर भी हो जाएगा 109 का ऑप्शन 2 पोर्टफोलियो। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 110, पहली कक्षा में खाली स्थान दिया हुआ है भी लिखना के अंतर्गत आता है। ऑप्शन 1 वाक्य लिखना, ऑप्शन 2 शब्द लिखना, ऑप्शन 3 अक्षर बनाना, ऑप्शन 4 है चित्र बनाना। तो 110 का सही उत्तर है ऑप्शन 4 चित्र बनाना। पहली कक्षा में जो है चित्र बनाना भी लिखना के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 111, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। ऑप्शन 1 अनुमान लगाना, ऑप्शन 2 संदर्भानुसार अर्थ, ऑप्शन 3 अक्षरों की पहचान, ऑप्शन 4 पढ़ने का उद्देश्य। तो सबसे कम महत्वपूर्ण जो होता है वह होता है अनुमान लगाना। तो 111 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 अनुमान लगाना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 112, भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है। ऑप्शन 1 पियाजे, ऑप्शन 2 चॉम्स्की, ऑप्शन 3 है स्किनर, ऑप्शन 4 ब्रूनर। तो 112 का सही उत्तर है ऑप्शन 2 चॉम्स्की। भाषा अर्जन क्षमता जो है यह चॉम्स्की से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन 1 कंप्यूटर, ऑप्शन 2 बाल साहित्य, ऑप्शन 3 समाचार पत्र, ऑप्शन 4 है टेलीविज़न। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2 बाल साहित्य। प्राथमिक स्तर पर जो है भाषा सीखने में सबसे उपयोगी जो होती है वह बाल साहित्य होती है। बाल साहित्य के अंदर बाल गीत और कुछ नाटक दिए होते हैं। अगला प्रश्न है बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। यह बात स्वाभाविक है या कि निंदनीय है या विचारणीय है या कि अनुचित है। तो 114 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1
स्वाभाविक है, यानी कि बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात स्वाभाविक है। यहाँ पर स्वाभाविक आएगा। अगला प्रश्न है, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी, खाली स्थान दिया हुआ है, वाह, फिर खाली स्थान है, का अभिन्न अंग भी है। तो ऑप्शन 1 है सभ्यता संस्कृति, ऑप्शन 2 सभ्यता साहित्य, ऑप्शन 3 संस्कृति और साहित्य, ऑप्शन 4 है संस्कृति या कि चुनौतियों। तो बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग है। तो 115 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 सभ्यता संस्कृति। बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग भी। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में सहायक हैं, बाधक हैं या कि निरर्थक हैं या अनुपयोगी हैं। तो इसमें जो हो जाएगा उत्तर 116 का सहायक हैं। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में सहायक हैं। अगला प्रश्न है, 5वीं कक्षा की सुहानी पाँचों, किन्हें, आँखें, दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? ऑप्शन 1 वह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती। ऑप्शन 2 वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है। ऑप्शन 3 वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति लापरवाह है। ऑप्शन 4 है वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है। तो इस प्रश्न में देखिए, लापरवाह यानी निगेटिव वर्ड आया, इसको कट जाएगा यह, और इसमें देखिए नहीं, या भी निगेटिव है, या भी सही नहीं होगा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 117 का ऑप्शन 4 वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 118, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है। ऑप्शन 1 बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना। ऑप्शन 2 बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना। ऑप्शन 3 बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना। ऑप्शन 4 बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना। तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को पढ़ने और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। 2 या 3 भाषाओं को लिखने और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं, या रटने की क्षमता से लैस होते हैं, या कि समझने की। तो 119 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 समझने। कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को समझने और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 120, किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी अवधारणाओं को सीखना, उसकी विषय वस्तु को सीखना, या कि विषय वस्तु और उपयोगी। और ऑप्शन 3 है अवधारणाओं शब्दावली। ऑप्शन 4 शब्दावली विषय। तो 120 का सही उत्तर है ऑप्शन 1 अवधारणाओं विषय वस्तु। किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी अवधारणाओं को सीखना, उसकी विषय वस्तु को सीखना। आशा करते हैं यह वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।